Hello everyone. Today we are going to solve the problem 1 of exercise. The books page number 54. Amit Bhai and Narendra Bhai are partners in a firm sharing profit and loss equally. ठीक है, उनका रेशो कितना रहेगा? उनका रेशो है इक्वल. ठीक है, 1:1 मान लेना आपको. देखते हैं कि इसमें से कौन सी चीज़ हमें कहाँ डालना है. प्लांट एंड मशीनरी assets, factory building assets, debtors assets, purchase trading, bad debts, profit and loss, sales रिटर्न, सेल्स में से माइनस 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स. ये क्या बनेगा? एसेट्स. ओके, अभी इसमें हिडन एडजस्टमेंट है. वो कैसा कि आपने गवर्नमेंट बॉन्ड, मैंने बताया था कि आपने गवर्नमेंट के पास पैसे लगा के रखे हो एज अ इन्वेस्टमेंट. कितने रुपए लगा के रखे हो? 40,000 रुपये लगाए हो. उस पर आपको कितना परसेंट इंटरेस्ट मिल रहा है? 10%. ठीक है, 40,000 रुपये लगा के रखे हो, उस पर कितना इंटरेस्ट मिल रहा है आपको? 10%. साल भर का कितना परसेंट? 10%. साल भर में कितने महीने होते हैं? 12. लेकिन आपने ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे इन्वेस्ट कब किए? 1 अक्टूबर 2018 को किए. आपका ईयर एंड कब हो रहा है? ये जो करंट ईयर है 31 मार्च 2019 को एंड हो रहा है. मार्च 19 को ख़त्म हो रहा है और आपने खरीदे कब? वो 1 अक्टूबर 18. तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च. देखो, दिसंबर में 18 था, फिर जैसे दिसंबर के बाद जनवरी लगा तो 19 हो गया. फिर मार्च 2019 तक कितने महीने होते हैं? 6 मंथ. तो इसका इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स कैसे निकालोगे? देखो, 40,000 इंटू कितना परसेंट है? 10/100, 10%. और कितने महीने का मिलेगा आपको करंट ईयर में ब्याज? सिर्फ 6 महीने का, 6/12. 0 से 0 कट, ये 0 से ये 0 कट. अब 6 1 जा 6, 6 2 जा 12. अब 2 से इसको काट दो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और ये 1 2 3 0. 2,000 रुपये क्या आया है? इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स. इसके दो इफेक्ट कहाँ जाएंगे? पहला इफेक्ट, एसेट साइड में आपने जो लिखे हो गवर्नमेंट बॉन्ड्स 40,000, इस 40,000 में ये 2,000 रुपये प्लस कर देना. फर्स्ट इफेक्ट. और सेकंड इफेक्ट, आपको इससे इनकम हुई, आपने इन्वेस्ट किया, आपको उससे इंटरेस्ट मिला, आपको इनकम हुई है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में. दो इफेक्ट समझ में आए. पहला इफेक्ट, बैलेंस शीट में एसेट साइड में जो आपने 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स लिख के रखे हो 40,000, इसमें 2,000 का इंटरेस्ट प्लस करना है. और दूसरा इफेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में, क्योंकि इससे आपको क्या हुई है? इनकम हुई है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. इम्पोर्ट ड्यूटी का आएगी. ट्रेडिंग लीगल चार्जेस, प्रॉफिट एंड लॉस मोटिव पावर, ट्रेडिंग वेयर हाउस रेंट, प्रॉफिट एंड लॉस कैश इन एंड कैश एट बैंक, एसेट एडवर्टाइजमेंट, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस. अभी एडवर्टाइजमेंट में भी हिडन एडजस्टमेंट दिखाई दे रहा है. एडवर्टाइजमेंट में कितने पैसे खर्च किए हैं? 10,000. ठीक है, 10,000 रुपये खर्च किए हैं. लेकिन कब खर्च किए? WEF मतलब विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2019. 10,000 रुपये की आपने एडवर्टाइजमेंट में पैसे खर्च किए हो. ये जो 10,000 रुपये हैं, ये कितने साल के लिए बताओ? 2 साल के लिए हैं. 2 साल के लिए. कितने महीने होते हैं 2 साल में? 24 महीने होते हैं बाद 2 साल में. ठीक है, लेकिन करंट ईयर में आपने इसको कब से लेकर के कब तक यूज़ किया? मतलब कब आपने इसमें खर्च किया? 1 जनवरी 19 को. आपका साल कब खत्म होगा करंट ईयर? 31 मार्च 19 को. तो करंट ईयर में आपने कितना उपयोग किया इसका? सिर्फ जनवरी का महीना, फरवरी का महीना और मार्च का महीना. समझ में आ गई मेरी बात? ये 10,000 रुपये आपने 2 साल के लिए खर्च किए हो. लेकिन आपने कौन सी तारीख को खर्च किए हो? 1 जनवरी 2019 को. और हमारा करंट ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2019 को. मतलब करंट ईयर में सिर्फ 3 महीने हमको उसका फ़ायदा मिल पाया है. कौन से 3 महीने? जनवरी, फरवरी एंड मार्च. तो 3 महीने, 10,000 में से 3 महीने का निकालो और इस साल के प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में करो. कैसे निकालेंगे? देखो, बताती हूँ. 10,000 रुपये में से कितने महीने का चाहिए हमको? 3 महीने का. कितने महीने में से चाहिए? 24 महीने में से. समझ में आ रही मेरी बात? जितना चाहिए है वो, जितने महीने का चाहिए वो ऊपर, और जितने महीने में से चाहिए वो नीचे. अभी करो इसको इंटू. 3 1 जा 3,
3 8 = 24। ठीक है, अब 8 से नीचे में 8 बचा, ऊपर में 10,000, 8 से काटो, 8 1 = 8, 8 1 = 8, यहाँ बच गया तुम्हारा 10 में से 8 लिए 2, 8 2 = 16, 8 दूनी 16, 20 में से कितना बच गया, 16 गया, 4 बच गया, अब 4 0 40, 8 5 = 40 और ये बच गया 1 0। कितना आया 3 महीने का, 1250। तो ये 1250 कहाँ जाएगा, ये वाला कैलकुलेशन समझ में आ गया है ना। अभी एक बार खुद करके देखोगे और देखो अभी इसका तुमको डिवीजन समझाती हूँ। इस 10,000 में से अभी हमने देखे कि 3 महीने का कितना निकला, 1250। ये कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। और 10,000 में से इतना तो चल गया प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, तो बचा हुआ 8,750, बचा हुआ 10 में से 1250 प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, और 1250 10,000 में से माइनस करने के बाद बचेगा इतना। तो ये तुम्हारा प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि आपने जनवरी में खर्च करे हो, आपका महीना साल तो 3 महीने बाद ही ख़त्म हो गया, लेकिन वो 2 साल के लिए है, तो इसका फ़ायदा हमको आने वाले पीरियड में होगा। तो इसलिए इसको हम बोलेंगे 8,750 को क्या बोलेंगे हम, प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट, और ये बनेगा तुम्हारा एसेट्स। समझ में आई बात, करके देखना है आपको। सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस, फिर रेंट प्रॉफिट एंड लॉस, ड्राइंग्स को जो है कैपिटल में से माइनस करना है, फर्नीचर एसेट्स, बिल्स रिसीवेबल एसेट्स, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी भी एसेट्स। नाउ कम टू द क्रेडिट साइड, कैपिटल्स दिए हुए हैं, लायबिलिटी, सेल्स, ट्रेडिंग, बिल्स पेबल, लायबिलिटी, डिस्काउंट क्रेडिट में दिया हुआ है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में जाएगा। क्रेडिटर्स लायबिलिटी, RDD प्रॉफिट एंड लॉस, बैंक लोन लायबिलिटी, परचेज रिटर्न परचेज में से माइनस। अभी हम लोग आएंगे एडजस्टमेंट्स में। सबसे पहला एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक। 2 इफेक्ट सभी को मालूम है। एडजस्टमेंट नंबर 2, ध्यान से देखो, अनइंश्योर्ड गुड्स वर्थ 8,000 वेयर स्टोलन। 8,000 के गुड्स जिनका कोई भी इंश्योरेंस नहीं था, उसको क्या बोलते हैं, अनइंश्योर्ड। तो 8,000 के गुड्स जिनका कोई भी इंश्योरेंस नहीं था, वो हो गए हैं चोरी। स्टोलन मतलब चोरी हो गए। अब चोरी हो गए और उसका कोई बीमा भी नहीं था, तो हमको कुछ पैसे मिले क्या वापस, नहीं। जितना चोरी हुआ पूरा का पूरा हमारा लॉस हो गया। समझ में आ रही। तो इसके 2 इफेक्ट कहाँ जाएंगे। फर्स्ट इफेक्ट, ट्रेडिंग के क्रेडिट में 8,000 रुपये क्या नाम से जाएंगे, ये गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट। थेफ्ट मतलब चोरी। समझ में आई। पहला इफेक्ट कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग का अकाउंट के क्रेडिट में, क्योंकि मैंने बताई थी हमारे बिजनेस से गुड्स गया, ख़त्म हो गया, कुछ भी हो गया या किसी भी रूप में बाहर गया, तो कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में। तो फर्स्ट इफेक्ट कहाँ जाएगा इसका, ट्रेडिंग के क्रेडिट में। किस नाम से जाएगा, गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट, फर्स्ट इफेक्ट। दूसरा, अब चोरी तो हो गए 8,000 की गुड्स, कुछ वापस मिला नहीं मिला, हमारा पूरा का पूरा नुकसान। नुकसान मतलब लॉस, और लॉस से तो कहाँ जाएगा फिर दूसरा इफेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। किस नाम से, गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट। समझ में आ गई बात। 2 इफेक्ट, क्योंकि उसका कोई भी प्रकार का बीमा नहीं था, तो हमको उसके 1 भी रुपए मिले नहीं। थर्ड एडजस्टमेंट में 2% RDD न्यू RDD है। नंबर 4 बोल रहे हैं, मिस्टर पाटिल अवर कस्टमर बिकम इंसॉल्वेंट एंड कुड नॉट पे हिज डेप्ट ऑफ 500। ये है तुम्हारा न्यू बैड डेट्स, एडजस्टमेंट नंबर 4। पहले न्यू बैड डेट्स माइनस करना, फिर एडजस्टमेंट नंबर 3 करना है, क्योंकि वो पाटिल जो था वो क्या हो गया है, इंसॉल्वेंट, मतलब अभी उसके कर्जे बहुत बढ़ गए हैं, उसके पास कोई एसेट बची नहीं। तो हमको उससे लेना था 500 रुपये, लेकिन वो 500 रुपये हमारे वो दे नहीं पाएगा, क्योंकि वो कर्जे में डूब चुका है, इंसॉल्वेंट हो चुका है। तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, पैसे, डूबे हुए पैसे, मतलब बैड डेट्स। एडजस्टमेंट में दिया हुआ तो ये न्यू बैड डेट्स बनेगा। एडजस्टमेंट नंबर हम लोग 5 में आते हैं, आउटस्टैंडिंग रेंट एंड सैलरी, दोनों में रेंट में प्लस, सैलरी में प्लस, और लाइबिलिटी। उसके बाद में डेप्रिशिएट फैक्ट्री बिल्डिंग बाई 2,500 एंड फर्नीचर बाई 1,800। अभी तक के तुम लोग निकालते थे 10% डेप्रिसिएशन, 5% डेप्रिसिएशन, तो उसकी वैल्यू का 5% 10% निकाल के माइनस करते थे। अभी डायरेक्टली डेप्रिसिएशन निकाल के दिया हुआ है,
2500 कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, और बिल्डिंग में से 2500 माइनस। अभी तो कोई डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके निकालना नहीं, डायरेक्टली डेप्रिसिएशन की वैल्यू दी हुई है। उसी प्रकार से फर्नीचर में से 1800 का डेप्रिसिएशन माइनस करना और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। ये प्रॉब्लम सॉल्व करो, कोई डिफ़िकल्टी हो तो मुझसे पूछो, ठीक है। चलो सॉल्व करके मुझे दिखाओ। थैंक यू सो मच।